छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, इस दिन बैंक खातों में आएगा वजीफा। छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है, जल्द ही उनके बैंक खातों में वजीफा आने वाला है। सरकार ने आवश्यक कार्यवाही पूरी कर ली है। वजीफे का वितरण सीधे बैंक खातों में होगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। वजीफे की राशि, श्रेणी और पाठ्यक्रम के अनुसार अलग अलग होगी। सरकार शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, ताकि कोई भी विद्यार्थी आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित ना रह सके। यूपी के किसानों को बड़ा तोहफा, दीपावली से पहले केंद्र सरकार ने बढ़ाया इन फसलों का समर्थन मूल्य। दीपावली से पहले केंद्र सरकार द्वारा फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से बुंदेलखंड के छोटे किसानों को 3,000 रुपये तक का लाभ होगा। कृषि विभाग ने रबी फसलों के आच्छादन लक्ष्य को भी बढ़ा दिया है। गेहूं, चना, मसूर और सरसों की खेती करने वाले किसानों को इससे लाभ मिलेगा। सामान्य किसान को भी 10 क्विंटल फसल बेचने पर अच्छा मुनाफा होगा। 2 घंटे का सफर 40 मिनट में। यूपी के इन 3 जिलों को मिला दिवाली गिफ्ट, रफ्तार से होगा सामना। मेरठ, गाजियाबाद के बाद एक और शहर में रैपिड रेल दौड़ेगी। राजधानी लखनऊ से कानपुर तक का सफर आसान होने जा रहा है। दोनों शहरों के बीच रैपिड रेल को शासन से मंजूरी भी मिल गई है। लखनऊ से कानपुर तक रैपिड रेल चलने से लाखों लोगों का सफर आसान होगा। अब यूपी के इस जिले में नया सर्कल रेट होगा लागू। दीपावली से पहले ही आसमान छुएंगी जमीन की कीमतें। मथुरा में दीपावली से पहले भूमि की कीमतें आसमान छू सकती हैं, क्योंकि नए सर्कल रेट लागू होने की संभावना है। राजस्व विभाग ने कीमतों में संभावित वृद्धि का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। कृषि, वाणिज्यिक और आवासीय भूमि के सर्कल रेट बढ़ाए जाएंगे। अंतर जनपदीय सीमाओं के सर्कल रेट का भी मिलान किया जाएगा। 3 करोड़ से बनेंगे सहकारी समितियों में नए गोदाम। उत्तर प्रदेश के इस जिले को मिला बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश के एक जिले में सहकारी समितियों के लिए 3 करोड़ रुपए की लागत से नए गोदाम बनाए जाएंगे। इन गोदामों के बनने से किसानों को अपनी उपज सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी और उन्हें कम दामों पर फसल बेचने की मजबूरी नहीं होगी। इससे भंडारण क्षमता बढ़ेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। अयोध्या के 56 घाटों पर 28 लाख दीप जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। फिर भव्य और ऐतिहासिक होगा दीपोत्सव। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में 56 घाटों पर इस वर्ष 28 लाख दीप जलाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारी चल रही है। शनिवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया कि अयोध्या इस वर्ष एक बार फिर विश्व मंच पर अपनी आस्था, संस्कृति और गौरव का प्रकाश फैलाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में इस बार नौवां दीपोत्सव 2025 अब तक का सबसे भव्य और ऐतिहासिक आयोजन बनने जा रहा है। एक देश टैरिफ लगाएगा तो हम 10 नए देशों में रास्ते खोलेंगे। अमेरिकी टैरिफ पर बोले सीएम योगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को भदोही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले और चौथे कारपेट एक्सपो का शुभारंभ किया। इस दौरान देश विदेश से आए कालीन उद्यमियों और निर्यातकों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब चुनौतियां आती हैं तो वो अपने साथ अवसर भी लाती हैं। जब एक देश टैरिफ लगाएगा तो हम 10 नए देशों के लिए अपने रास्ते खोलेंगे। यही आत्मनिर्भर भारत की भावना है। हरिओम वाल्मीकि के स्वजन से सीएम योगी ने की मुलाकात। सरकारी आवास और नौकरी देने का किया वादा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरिओम वाल्मीकि के परिवार से भेंट की और उन्हें सरकारी आवास तथा नौकरी देने का वादा किया। उन्होंने परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और कहा कि सरकार उनके साथ है। मुख्यमंत्री ने न्याय दिलाने का भी आश्वासन दिया और दोषियों को सजा देने की बात कही। यूपी में पराली जलाने पर 2,500 से 15,000 तक वसूला जाएगा जुर्माना। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। यूपी में पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति पराली जलाते हुए पकड़ा जा रहा है तो उनसे जुर्माना वसूला जाए। जांच के लिए 50 से 100 किसानों पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए। दरअसल पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है और जन स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के वैकल्पिक उपायों के प्रति जागरूक किया जाए। बता दें कि यूपी में 2,500 से लेकर 15,000 तक जुर्माना वसूला जाता है।
यूपी में मानसून के विदा होते ही प्रदेश में ठंड के संकेत। 17 अक्टूबर से इन जिलों में बढ़ जाएगी सुबह शाम की सर्दी। प्रदेश में मानसून की विदाई का समय आ चुका है। पूर्वांचल के कुछ जिलों को छोड़ दें तो लगभग पूरे प्रदेश से मानसून जा चुका है। पूर्वांचल में बचे हुए जिलों में रविवार या सोमवार को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके बाद प्रदेश से पूरी तरह से मानसून की विदाई हो जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार 17 अक्टूबर तक मौसम फिलहाल शुष्क रहेगा, लेकिन सुबह और शाम की हल्की ठंड बनी रहेगी। कुछ दिन बाद ही इस ठंड में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।